24 घंटे के दिन में कुछ हिस्सा रात का भी होता है। रात उस जगह की एक अलग तस्वीर बयां करती है। जो चीज़ें दिन में हसीन लगती हैं वो चीज़ें रात में बहुत बेकार लगती हैं, या जो चीज़ें दिन में बेकार लगती है वो रात में बहुत हसीन लगती हैं। एक अलग तस्वीर ढूंढने निकला था मैं, एक अलग मतलब। अपना काम रैप अप करने के बाद मैंने स्कूटी उठाई और अराउंड 11:30 बजे मैं फिर से हो ची मिन सिटी का चक्कर लगाने निकल पड़ा। बारिश हुई थी सुबह, तो मौसम काफ़ी अच्छा था। हालांकि हवा इतनी तेज़ नहीं चल रही थी, पर गर्मी भी नहीं थी। मैंने सोचा कि डिस्ट्रिक्ट 1 के अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके थोड़ी देर घूमा जाए, और उसके बाद प्लान था कि ओपेरा हाउस का एक चक्कर लगाया जाए। रिवर साइड एरिया की तरफ से जब मैं निकल रहा था तो जगह जगह बहुत ही अच्छे कैफ़ेज़ ओपन थे। लोग बाहर बैठे थे, बियर पी रहे थे अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ, बॉयफ्रेंड्स के साथ। अच्छा माहौल था, अच्छा लग रहा था। सिंस मेरे पास इस वक्त कोई कंपनी नहीं थी, पर मैं फिर भी इन लोगों को देख के काफ़ी इंजॉय कर रहा था। ओपेरा हाउस जब पहुंचा तो वहाँ पर किसी तरह की कोई लाइट्स नहीं थी, पर हाँ ओपेरा हाउस की स्टेयर्स पे लोग और फ्रेंड्स वगैरह सब बैठ के बात कर रहे थे, कुछ खा पी रहे थे। मैं वहाँ थोड़ी देर रुका और मैं फिर वहाँ से चल गया। अगली सुबह तलाश थी एक जगह जहाँ पे ब्रेकफास्ट किया जाए, और मिला एक बहुत ही बेहतरीन कैफ़े, एडीज़ वॉक, जो कि एक अमेरिकन क्यूजीन कैफ़े था। वहाँ पे लिया एक वेज बर्गर, एक लाइम जूस, और एम्बियंस वहाँ का बहुत ही नाइस था, बहुत नाइस। अनप्लान्ड ट्रिप की यही खास बात होती है, आपको नहीं पता आपका अगला स्टॉप क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं सोच के गया था कि मैं जाऊँगा फुटबॉल स्टेडियम और वहाँ से संडे मैच की टिकट्स लूँगा, लेकिन रास्ते में मुझे दिखाई बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च, जिसकी दीवारें ग्रे और वाइट थी, और उसके बाहर मुझे कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखा जहाँ पे छोटे छोटे पपीज़ को सेल किया जा रहा था। और ट्रस्ट मी, वो पपीज़ की जो हालत थी वो काफ़ी सैड थी। मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे वो उस केज में।
हम लोग दिखने में भले ही बहुत अलग हैं, लेकिन कुछ शौक़ जैसे कि जुआ खेलना यहाँ पे भी होता है। बस उन लोगों को देखने लगा और इतने में बारिश स्टार्ट हो गई। इस दिन वाकई मेरे पास बहुत सारा काम था। मैं रात को 12:30 बजे के करीब सोया हूँ और सुबह 6 बजे उठ गया, क्योंकि शायद एक दोस्त का आगमन हो रहा था वियतनाम में। किसी को ये खबर पता चली कि मैं वियतनाम में हूँ, तो उसने भी अपना प्लान बना लिया मुझे ज्वाइन करने का। सुबह के 6:30 बज रहे थे और मैं निकल पड़ा था एयरपोर्ट पे प्रतीक भैया को रिसीव करने के लिए। मुझे डर था कि उनकी फ़्लाइट ऑलरेडी अराइव ना हो गई हो, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं सही टाइम पे पहुँच गया था और इसी बहाने मॉर्निंग हो ची मिन सिटी का नज़ारा भी देख लिया। हैरान परेशान ये इंसान अराइवल गेट से निकलता हुआ, जिसका नाम था प्रतीक सिंह, अगले 4 दिन मेरे साथ वियतनाम में बिताने वाला था।